भारतीय दर्शन के बाद धर्म का विकास और उसकी यात्रा। दर्शन शास्त्र की गहन पड़ताल के बाद अगला स्वाभाविक विषय धर्म है। दर्शन ने हमें यह समझने में मदद की कि अस्तित्व, आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष क्या है। लेकिन जब यही विचारधाराएं समाज और आस्था के स्तर पर संगठित होने लगी तो धर्म का जन्म हुआ। धर्म का विकास धीरे धीरे हुआ। शुरुआत में यह केवल आध्यात्मिक अनुभव और प्रकृति की आराधना तक सीमित था। जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी, धर्म ने संगठित रूप लिया, ग्रंथों का निर्माण हुआ और पूजा पद्धतियां विकसित हुई। ये तो भगवान। प्राचीन धर्मों की उत्पत्ति। प्रारंभिक धर्म, प्रकृति, पूजा और आदिम आस्था। मानव सभ्यता के शुरुआती दौर में धर्म किसी विशेष ग्रंथ या संस्थागत प्रणाली से जुड़ा नहीं था। लोग सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल और अग्नि जैसी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। यह आस्था मुख्य रूप से 3 रूपों में विकसित हुई। टोटेमवाद, टोटेमिज्म, जिसमें लोग किसी पशु, वृक्ष या प्राकृतिक वस्तु को पवित्र मानकर उसकी पूजा करते थे। आत्मवाद, एनिमिज्म, जिसमें यह माना जाता था कि हर वस्तु, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, उसकी एक आत्मा होती है। प्रकृति पूजा, नेचर वर्शिप, जिसमें वर्षा, वायु, अग्नि, जल और सूर्य जैसे प्राकृतिक तत्वों को देवता माना जाता था। उकु। वैदिक धर्म, वेदों की रचनाओं से संगठित आस्था की ओर। भारत में धर्म का पहला व्यवस्थित रूप वैदिक परंपरा के रूप में सामने आया। ऋग्वेद में हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे इंद्र, वरुण, अग्नि और सोम जैसे देवताओं की पूजा की जाती थी। यह धर्म यज्ञ, मंत्र और कर्मकांड पर आधारित था। बाद में उपनिषदों ने इस कर्मकांड प्रधान धर्म को गहराई से आत्मा और ब्रह्म की ओर मोड़ा, जिससे अद्वैत वेदांत जैसी गूढ़ दार्शनिक धाराएं निकली थी। श्रमण परंपरा, बौद्ध और जैन धर्म का उदय। जब वैदिक धर्म में कर्मकांड बढ़ने लगे तो इसके विरोध में श्रमण परंपरा उभरी। इसमें मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म शामिल हैं। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ने कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की एक नई व्याख्या दी जो वैदिक परंपरा से अलग थी। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया। जैन धर्म, महावीर ने कठोर तप और अहिंसा पर जोर दिया। जैन धर्म ने आत्मा, कर्म और मोक्ष के सिद्धांत को एक अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। ये दोनों धर्म वेदों को प्रमाण नहीं मानते, इसलिए इन्हें नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। भक्ति आंदोलन और पुराणिक धर्म का विकास। समय के साथ वेदों के साथ साथ पुराणों का भी प्रभाव बढ़ा, जिसने हिंदू धर्म को एक नया रूप दिया। इसमें शिव, विष्णु और शक्ति की पूजा को अधिक महत्व दिया गया। इसके साथ ही भक्ति आंदोलन ने धर्म को एक व्यक्तिगत और भावनात्मक रंग दिया। शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, कबीर और तुलसीदास जैसे संतों ने भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाया। इसने जात पात और कर्मकांड से हटकर भगवान की भक्ति और प्रेम को धर्म का मुख्य आधार बनाया।